आपको राशन मिलता है? राशन मुझे पता नहीं जी। राशन कार्ड नहीं है आपका? नहीं पता नहीं है, कार्ड है घर पे है जी। तो राशन कार्ड है तो राशन मिलता होगा। जी मिलता होगा। आयुष्मान कार्ड मिला जो स्वास्थ्य का लाभ मिलता है? जी बिल्कुल। आवास? वो सब मोदी जी की देन है। मैं ये मैं नकार नहीं रहा हूँ इस चीज को। हाँ। मैं नकार नहीं रहा हूँ। हाँ। मगर मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ दिल्ली के लिए केजरीवाल द बेस्ट। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं चांदनी चौक पे और इस समय हम जानेंगे जनता से कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर किसको स्थापित करेंगे। 10 साल से लगातार यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है और इस बार बीजेपी भी अपने पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है मैदान में। आइए हम जानते हैं जनता जनार्दन की राय। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक है, मैं सफदरजंग में डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब क्या लगता है इस बार? इस साल यार मेरे को लगता है कि एक्चुअली मेरे हिसाब से बीजेपी जीतना चाहिए। बीजेपी ही शायद जीत पाए, क्योंकि देखो केजरीवाल को भले हमने 10 साल मतलब दो टाइम जिताया है, लेकिन अभी जैसे आप जान सकते हो कि उसने अपने लिए घर बनवा लिया। उसने प्रॉमिस किया था कि गरीबों के लिए बनवाएगा, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। सेकंड चीज़, उसने बोला था कि ही विल मेक अ लॉट्स ऑफ ब्रिजेस बनाएगा, वो बनाएगा, लेकिन उसने वो भी नहीं बनवाए। सेकंड थिंग, उसने बोला था कि मैं मेट्रो को एक्सटेंड करूंगा, बट उसने ज़्यादातर वो भी एक्सटेंड नहीं करे। जस्ट उसने बीजेपी सरकार ने जो मेरठ, दिल्ली से मेरठ जोड़ा है, वो बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो केजरीवाल का इसमें रोल प्ले नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट जो किया है केजरीवाल ने कि वो कोरोना में उसने मतलब दारू के ठेकों को खोल दिया, जिससे और प्रॉब्लम्स होने लगी। और जबकि बीजेपी काफ़ी अच्छे प्रोमिसेस कर रही है और एज वो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और अगर वो दिल्ली में भी आ जाती है तो उसके लिए वेल एंड गुड है। दिल्ली केजरीवाल कह रहे हैं सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, जो है रोडवेज फ्री, उसके बाद में हर चीज़ उन्होंने फ्री कर दिया। इस फ्री पर आप क्या कहेंगे? अपने घर से पैसे थोड़ा ना ला रहा है, हमारा टैक्स से तो पैसे दे रहा है वो। हमारे टैक्स से पैसे ले रहा है भाई वो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ फ्री कर दिया, दिल्ली वाले मावन चैन से मौज से रह रहे हैं। तो वो कि कोई घर से कमा रहा है भाई, घर से थोड़ी ला के दे रहे हैं। वो तो हमारे पैसे हैं, सब कुछ हमारा है, हम टैक्स भर रहे हैं, जनता के पैसे, सब कुछ और क्या फ्री कर रखा उसने? सारे पैसे जनता के लग रहे हैं उसके अंदर। वो एक फ्री देता है तो 4 लेता है। करे मोदी जी ने देश बेच दिया, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देश बेचा नहीं है, मोदी जी खरीद रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को खरीद लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया। मोदी जी खरीद रहे, बेच नहीं रहे। देश बेचा है तो खरीदने वाला कौन है, हम ये जानना चाह रहे हैं। है कोई खरीदने वाला? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ब्रह्मित कर रहा है। किसके पार्टियों के चक्कर में सब ब्रह्मित का काम, और कुछ नहीं कर रहा केजरीवाल। बस ये काम है, घोटाले करे हैं। दारू फ्री बेचा है उसने, बहुत घोटाले किए हैं। दारू फ्री बेची है, दिल्ली को बेवड़ी बना दी दारू पिला पिला के। बहुत से पहले तो दिल्ली में दारू मिलती नहीं थी, शायद मिलती भी नहीं थी। इससे पहले तो दिल्ली में एक बूंद भी दारू नहीं मिलती थी। यार मेरे हिसाब से देखो, एक चीज़ है कि दारू का तो देखो एक चीज़ अलग है कि उसने देश को बिगाड़ रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर पॉइंट ऐड करे ना, तो केजरीवाल जिस तरीके से काम कर रहा है, जैसे अभी ओबीसी SC ST का कर रहा है, और जहां बीजेपी काम कर रही है कि वो चलो प्राइवेट को दे रही है, एटलीस्ट ये आरक्षण तो कम होगा। अब मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी तो मैं सफदरजंग में हूँ। मेरे साथ जो बच्चा जिसकी 1.5 लाख आ रही है वो भी मेरे बगल में बैठता है। क्या वो क्या डॉक्टर बनेगा? फिर मैं क्या बनूँ? हम दोनों में फर्क ही क्या रहा? जब मैं 13 ऑल इंडिया रैंक 13 ला के वहाँ बैठा हूँ और वो बंदा 1.5 लाख ला के बैठा है, क्या फर्क पड़ा? तो ये तो सही काम है ना। बेरोजगारी को लेकर हमेशा मुद्दा उठता है। क्या लगता है कि बेरोजगारी को लेकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल मोदी जी को घेर रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है वो दिल्ली में काम आएगा, दिल्ली चुनाव में? यार बेरोजगारी है कहाँ, ये बता दो। मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी कहीं है ही नहीं। UPSC का पेपर दो, वो SSC का पेपर दो, बैंक का दो, इतने सारे जॉब्स हैं यार। अपने आप को टैलेंट बनाओ भाई। मैं तो बोल रहा हूँ, आपने तो बोला वहाँ पे रिजर्वेशन है। आपने तो रिजर्वेशन है तो मैंने क्या बोला? रिजर्वेशन है SC STs के लिए। लेकिन मैं एज अपने बात कर रहा हूँ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी, तो मैं रिजर्वेशन की बात ही नहीं कर रहा। रिजर्वेशन तो हटाओ, रिजर्वेशन हटाने के लिए तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिकल जुमले हैं, ये तो पॉलिटिकल जुमले हैं। आंध्र प्रदेश जुमले तो भाई, पॉलिटिकल जुमले तो भाई हर जगह, तभी तो वो जीतने के बाद। आंध्र प्रदेश के हिसाब से जब सरकार बनी तो वहाँ पे भी राहत दी गई है, वहाँ पे रिजर्वेशन बढ़ाई गई है थोड़ा बहुत। भाई रिजर्वेशन का तो देखो, वो तो जब उधर जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था कि 5 साल तक मैं रिजर्वेशन करूंगा ताकि SC STs बढ़ सके, तब उसको खत्म करना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं खत्म किया उस पागल से ने? केजरीवाल की बात कराओ ना, मोदी जी की बात कराओ, बात सिर्फ इतनी करना होगा, जो भी कास्ट सरकार बनाने में हिम्मत करते हैं उसको सरकार रिजर्वेशन देती है। तो रिजर्वेशन चाहिए क्यों? रिजर्वेशन चाहिए क्यों? अगर तुम ऐसे बंदे के पास चले जाओगे जो तुम्हें काट के रख दे लेकिन उसको सिलाना आता हो, ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे तुम? बात रिजर्वेशन की नहीं है, बात दिल्ली चुनाव की है। दिल्ली को लेकर आपने कहा अरविंद केजरीवाल ने बहुत विकास किया, क्या क्या विकास किया? सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, सभी विकास किया है। और अभी और भी मुद्दों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। गंदगी है, पानी की कुछ समस्या है, अभी सारी गलियों में पानी। मैं ऐसा नहीं बोला, अरविंद केजरीवाल ने नीट एंड क्लीन बना दिया है। और भी सारी समस्याएं हैं,
उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी हिसाब से और बाकी सारे उसके ऊपर जो आरोप लगे उसी हिसाब से थोड़ी बहुत सीटें कम आ सकती है। हमें दिल्ली की जनता के ऊपर शायद ऐसा मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से माहौल देख के कि नीट एंड क्लीन हुई दिल्ली, भाई साहब कह रहे हैं नीट क्लीन। नीट एंड क्लीन कहाँ हुई? बारिश यहाँ बारिश होती है, कश्मीरी गेट में पानी भर जाता है। यहाँ बारिश होती है, सफदरजंग और एम्स के सामने इतना पानी भर जाता है। यहाँ पेशेंट जो मैं रोज देखता हूँ कि मतलब यहाँ मतलब सो भी नहीं पाते, रात भर ऐसे जगते पड़े रहेंगे। क्यों? पानी भर रहा है इसलिए। क्या उसने सफाई कर दी? यहाँ जब हॉस्पिटल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन साफ नहीं है, गलियाँ छोटी छोटी गलियाँ वो कैसे साफ रह सकती हैं केजरीवाल के राज में? अभी तक एमडीसी किसके हाथ में थी? हाँ, एमसीडी किसके हाथ में थी? बीजेपी के हाथ में थी तब तो कह रहे थे, लेकिन एमसीडी के भी 2 साल होने जा रहे हैं। हाँ, तो काम शुरू हुआ है, धीरे धीरे काम शुरू हुआ। काफी सारे कंस्ट्रक्शन और अंडर वाटर के काम शुरू हुए हैं। अभी तक किसके हाथ में थी? तो 10 साल में 15 साल में तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही केजरीवाल 2 साल में आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन इतना मजाक की बात है? मतलब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, कैन यू इमेजिन जस्ट कि पानी को आप एक ड्रिलिंग मशीन से उसके अंदर 100 फुट की आप मशीन डाल के उसमें लगा दोगे और वो कंस्ट्रक्शन चला जाए। समस्या भी है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत भी है और उस काम भी हो भी रहा है। और कोई बात करना चाहेगा? हाँ भाई साहब, क्या लगता है इस बार? केजरीवाल केजरीवाल अरे इधर आइए, अरे आइए तो भाई साहब। केजरीवाल क्या क्या विकास किया? देखो, मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, ठीक है, पर क्या हम नाम होगा आपका? अब्दुल रशीद खान। मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, हाँ। बट जो काम के मतलब कोई भी नेता है काम करता है ना, जनता उसको उसकी प्रशंसा करती है, उसको सराहना करती है। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपने व्यूज दे रहा हूँ, केजरीवाल बेस्ट है। क्या किया केजरीवाल के? कौन से ऐसे काम हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? चल रहे हैं जो भी, आज हम दिल्ली में आ रहे हैं, जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आरामदायक रह रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको राशन मिलता है? राशन मुझे पता नहीं जी, राशन कार्ड नहीं है आपका? नहीं पता नहीं है, कार्ड है घर पे है जी। तो राशन कार्ड है तो राशन मिलता होगा जी, मिलता होगा आयुष्मान कार्ड मिला जो स्वास्थ्य का लाभ मिलता है? जी बिल्कुल। आवास? वो सब मोदी जी की देन है। मैं ये मैं नकार नहीं रहा हूँ इस चीज को, हाँ। मैं नकार नहीं रहा हूँ, हाँ। मगर मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ दिल्ली के लिए केजरीवाल द बेस्ट, जो मैं उनको जिनको पसंद करता हूँ। लेकिन केजरीवाल इसमें से किसी में भी पूरा नहीं हुआ। किस बात में अरविंद केजरीवाल किस बात में अच्छा है बताओ? सब जगह अच्छा है। सब जगह क्या? इधर आप सही दारू फ्री कर रहा, बस टिकट फ्री, इधर फ्री से काम हो जाएगा। अगर फ्री में अगर मैं जॉब करूँ तो मेरा काम चल जाएगा फ्री में। फ्री का सिलसिला क्या है? फ्री से क्या लाभ मिलेगा? मेरा फ्री बंद हो जो पहले जाके देखो स्कूल का एजुकेशन कैसा हो रहा है, क्या एजुकेशन हो रहा है? जाके देखिए बच्चों का एक बार हाल क्या है। क्या पहले से स्कूल के बेहतर हुए कि नहीं हुए? 60,000 बच्चे फेल हुए हैं नौवीं में। सर वो तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े, सरकारी वो तो बच्चे टीचर कितनी भी अच्छी पढ़ा दी, बच्चे ना पढ़े तो उसमें क्या दिक्कत है? आप रोहिणी सेक्टर 27 में भी स्कूल का भी उद्घाटन हुआ 1 महीने पहले, वहाँ का देखिए कैसा स्कूल का अंदर से लेकर बाहर तक का पूरा बढ़िया, हर चीज़ जो उनका होना चाहिए, लाइब्रेरी से लेकर जो भी कुछ है व्यवस्था कर रखा सारा कुछ आपने। आप कह रहे हो लोनी स्कूल के बारे में, ठीक है? अभी रोहिणी क्या कह रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 27। हाँ, वही सेक्टर 27 के वही स्कूल को जो एग्जैक्ट आप कह रहे हो। अभी हमारा ना लास्ट मंथ कैंप लगा था वहाँ पे, मेडिकल कैंप। मैं गया भाई, मैं आदमी हूँ, आदमी और औरत में फ़र्क होता है सबको वॉशरूम जाने में। मैं आदमी हो के मेरे को उस बाथरूम में जाने में शर्म आ रही थी, मतलब शर्म मतलब कि इतना घिन आ रही थी कि मैं आदमी हो के उस वॉशरूम में नहीं जा पाया जिसमें बच्चे। मैं सही बोल रहा हूँ भाई, सर आप जा सकते हो, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। मैं खुद भाई, मैं आप खुद चलिए यहीं की, चलिए स्कूल में नजदीकी दिखा यहीं दूंगा, का कैसे चलो। नहीं, आपने देखो, आपने वो वाली बात करी, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ कि बीजेपी का रोल नहीं है इसमें। बीजेपी का रोल नहीं, वो तो मैं भी तो बोल रहा हूँ। बच्चों को आप 1 मिनट, मैं ये अपने बच्चों को दाता हूँ स्कूल में, एक एग्जाम मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालता हूँ, कितनी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा उसको दे दे। यदि बच्चे ना ध्यान दे पढ़ने तो ऑटोमेटिक फेल है। क्या लगता है केजरीवाल को फिर से आना चाहिए? सर देखिए, इस बार तो ऐसे कांटे की टक्कर है। वो जो भले 1-2 दाग उस पर जो पड़े हैं वो तो अलग बात है, बाकी अपना कांटे की टक्कर हो तो पॉलिटिक्स है सर। भाई आप दाग किसने डाले? देखो वो तो अपने आप ही मानता हूँ इस बात के लिए। देखिए आप दारू की बात करें, सब ने इंजॉय किया, आप उसी को सब ने इंजॉय। अभी भी मान के लो एक के साथ एक बंद हो गया, फिर भी बंदे देखो ठेके पे लाइन लग के पी रहे, वो तो रोक नहीं है। हर राज्य में जिससे सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा आता है, किससे आता है? आप देखिए दारू पे, शराब पे, गुटखा, पानी, जितने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसी से आता है, जो टैक्सेस गवर्नमेंट को आता है। तो अभी मान के चलो बोल रहे दारू एक के साथ एक बंद कर दो, कोई वो बात नहीं है। अभी जाकर देखो ठेके में लाइन लगे पड़े।